हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ जिमेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 9 मार्च थर्सडे एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पॉइंट टू पॉइंट वही हुआ। मैंने आपसे कल बहुत ही क्लियरली कहा था, मुझे नहीं लगता इससे क्लियरली और कुछ कह सकते हैं। मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा था कि जो कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, या यू कहो मार्केट इस लेवल पे आया भी नहीं और एक रेड कैंडल बनी है, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनने की कोशिश करे मार्केट। और मार्केट ने बिल्कुल वही किया, एग्जैक्टली सेम टू सेम। कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों, देख लो अभी कुछ भी फर्क नहीं है। मार्केट ने इधर एक रेंज बनाने की कोशिश में है। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि क्या मार्केट 41,650 के ऊपर ये हफ्ते क्लोज करेगी, क्या लगता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ना, मार्केट नहीं करेगी, जो कि मार्केट ने आज की एक्सपायरी में बता दिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज फॉर्म कर ली। अब दोस्तों, ये हफ्ता जो ट्रेंडी था, तो आने वाले हफ्ते को हम एज रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं। और इस हफ्ते के आखिरी में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है। वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बट दोस्तों, क्या होगा ये हफ्ते या फिर कल क्या होगा फ्राइडे को, वो सब हम आगे जानेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट में बिल्कुल वैसा कि वैसा ही हुआ। कुछ भी फर्क नहीं है दोस्तों। अगर आपने मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड ली होगी, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने प्रॉफिट कमाया होगा। और और दोस्तों, आगे यानी कि कल क्या होगा वो सब हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किया और हम इन 9 गोल्डन फैक्टर्स का यूज हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस में करेंगे। और दोस्तों, ये जो मेरे 9 गोल्डन फैक्टर्स है, ये पूरे बेसिक टू एडवांस के नॉलेज देते हैं आपको रिगार्डिंग टू स्टॉक मार्केट। तो अगर आप इन 9 गोल्डन फैक्टर्स के हिसाब से अपने ट्रेड को एनालिसिस या फिर चार्ट को एनालिसिस करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी ट्रेड या फिर एक अच्छा पोजीशन बना सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, कल क्या प्रेडिक्ट करेंगे? ठीक है, कल क्या हो सकता है इसके प्रेडिक्शन जानेंगे। अब दोस्तों, प्रीवियस डे यानी कि हमने कल क्या डिस्कस किया था, ठीक है। कल हमने ये डिस्कस किया दोस्तों, मैंने कहा था लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रही है, तो मैंने ये कहा था कि ये ऐसे पॉइंट्स हो गए जहां से मार्केट एक फास्ट मूव दे सकता है ऊपर की तरफ। उसके पीछे का रीजन यही है दोस्तों कि मार्केट यहाँ तक बहुत टाइम स्पेंड कर रही थी, उसके बाद यहाँ से बहुत फास्ट मूव आए मार्केट में। तो ये दोनों पॉइंट एक ऐसे थे जो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे जाने से रोकेंगे। मार्केट को नीचे जाने से थोड़ा रोका भी, बट मैंने ये भी आपको कहा था कि जो कि मार्केट ने यहाँ पे एट द एंड में ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट नहीं दिया, ऊपर की तरफ कोई भी ब्रेकआउट नहीं दिया या कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं दी वेडनेसडे के दिन, तो मैंने आपसे ये कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 41,650 का एक रेजिस्टेंस एज हो सकता है। और जो कि ये जो हायर हाइज थे वो अब सेम हो चुके हैं, और ये जो लोअर लोज थे वो अब सेम हो चुके हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा। और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। मैंने ये कहा था आपसे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन की नीचे की तरफ जाती है, तो आपको प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ट्रेड लेनी है। और मार्केट ने सक्सेसफुली बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया। अगर आपने प्रीमियम सेल किया होता या बाय किया होता, अगर बाय भी करते तो ये सस्ते में प्रीमियम मिल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी सारे प्रीमियम बहुत ही छोटे हो जाते हैं या सस्ते हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे कहे अकॉर्डिंग किया होता, तो आज आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिलता। तो दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो हमारा है
प्राइस एक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से कहीं जाके मार्केट नीचे आई, फिर एक प्राइस एक्शन इधर कहीं ना कहीं बना, इधर से मार्केट रिवर्स चली गई और फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक, नीचे ऊपर, फिर धड़ाम से नीचे आई, एक प्राइस एक्शन इधर भी बना। उसके बाद दोस्तों मार्केट सीधा यहाँ से नीचे आई, एक प्राइस एक्शन इधर बना और मार्केट नीचे की तरफ गई। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम देखेंगे तो ये पहला शूटिंग स्टार, कोई कंफर्मेशन आया नहीं, वापस से एक हैमर बना, उसकी अगली कैंडल फिर से शूटिंग स्टार बनी, बट कोई कंफर्मेशन आई नहीं, उस उल्टी तरफ कंफर्मेशन आया। इसके बाद मार्केट कैसे न कैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती चली गई, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मार्केट ने इस लेवल को, या कह सकते हो इस लेवल को भी क्रॉस किया। यहाँ से रिजेक्शन आया और मार्केट ने कहीं ना कहीं एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया जिसको बियर सैश कहेंगे। बियर सैश दिखाने के बाद मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आई, थोड़ा सा पुल बैक करने की और कोशिश की बट असफल रही पूरी तरीके से। अनदर बियर सैश दिखा आपको। उसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजन में रही, ऊपर जाए या नीचे, और फाइनली मार्केट ने नीचे जाना तय किया और कहीं ना कहीं आके यहाँ पे डोजी बनाया है, ठीक है ना, डोजी यानी कि कंफ्यूजिंग कैंडल या न्यूट्रल कैंडल दोस्तों। हम दोस्तों ये डोजी कल के लिए बहुत बड़ा एक्ट करेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों 1 आवर टाइम फ्रेम में आप सबको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में क्या चार्ट पैटर्न चालू है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप ऑलरेडी जानते हो कि मार्केट में क्या चार्ट पैटर्न चालू है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में दोस्तों एक चार्ट पैटर्न यानी कि चैनल चालू है। ये हमने ऑलरेडी बहुत पहले से डिस्कस किया है और मुझे लगता है फरवरी महीने में ये एनालिसिस ने हमें बहुत सारा प्रॉफिट दिया है। अगर आपने मेरी पहले वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस आप जाके देख सकते हो, मैंने बहुत पहले उसको प्रेडिक्ट कर लिया था। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी मार्केट एक रेंज बना रही है, ओके। तो ये भी एक चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे भी मार्केट कहीं ना कहीं चैनल बना रही है और फिर फर्दर ब्रेकआउट का प्लान करेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो दोस्तों ये है नीचे की तरफ का सपोर्ट, ओके, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत ही सिंपल 41,650 और सपोर्ट अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसको यूज कर देते हैं। सपोर्ट दोस्तों 41,165, ठीक है, नीचे की तरफ वो सपोर्ट हो गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि चैनल है तो दोनों साइड्स चैनल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाली है, ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। अब दोस्तों स्टॉप लॉस ऐसा गोल्डन फैक्टर है जिसको मैं बहुत मेन कहूंगा आज, क्योंकि आज लोगों ने अगर पैसा कमाया है तो उसके पहले पैसा गंवाया है। अब दोस्तों वो किस तरीके से, कल दोस्तों मैंने आपको दो चीजें कही थी। एक तो ये कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो आपको डाउन साइड प्राइस एक्शन देके ट्रेड लेनी है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली उनकी ट्रेड गलत नहीं थी, सही ट्रेड ली उन्होंने, बट उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट में यहाँ से फास्ट मूव आई है तो यहाँ से भी एक फास्ट मूव आने का चांसेस है। ये कब पता चलता है दोस्तों, जब आप चार्ट को देखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, लगातार स्टॉक मार्केट से जुड़े रहते हो, तब आपको पता चलता है कि मार्केट हमें फंसाएगी कैसे, मार्केट एक बार हमें ये कैसे बताएगी कि नहीं अब यहाँ से कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा और फिर जाके मार्केट वही करेगी जो हमने सोचा था। एंड में वही आना है बट ट्विस्ट मार्केट ने ये ऐसा कुछ लाया, ठीक है।
अब बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ से मार्केट में एक फास्ट मूव आई थी, तो जैसे ही मार्केट इधर आए, मार्केट ने एक फास्ट मूव और एक दे दी। फिर मार्केट जो नीचे आना स्टार्ट हुई, क्योंकि यहाँ से नीचे आई थी, तो फिर मार्केट को नहीं संभल पाया। और ये एक चैनल की क्या कहते हैं उसे, चैनल में ऐसा ही होता है दोस्तों। चैनल चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो चैनल में ऐसा ही होता है। तो ये कुछ नया नहीं था अकॉर्डिंग टू द चार्ट पैटर्न, बट यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस हिट किया, सपोज, ठीक है, छोटा लॉस हुआ होगा, नो प्रॉब्लम, बट इधर अगर आपने एंट्री ली होती 41,600, तो आपको 41,200 यानी कि 350 से 300 पॉइंट्स की फिक्स मूवमेंट मिलती है, और बहुत ही जबरदस्त आपका प्रीमियम बढ़ता है। आउट ऑफ द मनी का कोई भी प्रीमियम ले लो, बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से 60 रुपीज का होगा। 60 रुपए का कोई भी प्रीमियम ले लेते तो वो आगे जाके 200-300 रुपए हो जाता, अगर आप यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड ले लेते। और वो आपको आधा भी हो गया होगा जब उसने यहाँ से आके इधर तक आपका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, तब वो आधा भी हो गया होगा। बट वो बाद में आपको यहाँ पे उसने एक परफेक्ट ट्रेड भी दी। और दोस्तों यही मार्केट है, मार्केट आपको कुछ भी सीधा सीधा नहीं देगा, आपको ट्रिक करेगा, उलझाने की कोशिश जरूर करेगा। और वही हुआ मार्केट में दोस्तों। मार्केट ने प्राइस एक्शन भी बनाया, इधर नीचे आने का पूरा चांसेस था, बट यहाँ से एक पुल बैक आ गया। और फिर मैंने ये कहा था आपको नीचे आएगा, रेंज बनाएगी, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आया। ओके, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेड थी, भले ही यहाँ पे मार्केट ने आपका एक स्टॉप लॉस खाया, आपने कोई भी आउट ऑफ द मनी प्रीमियम खरीदा होगा ये सोच के कि वो बढ़ जाएगा। सपोज 70 रुपए खरीदा होगा, 30-35 हो गया होगा, हाफ हो गया होगा, चलो आपने 30 पॉइंट्स नुकसान खा लिए। बट यहाँ पे जो 300 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे वो 70 का प्रीमियम फिर आगे जाके 300 350 हो गया, वहां पे मुझे लगता है आपका सारा लॉस रिकवर हो गया होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों आप सबको मालूम है, मैंने ऑलरेडी कहा था कि आपको डाउन साइड की एक ट्रेड लेनी है। अगर इस पॉइंट के ऊपर खुल के मार्केट अगर ऊपर चले जाती तो ही हम कहते कि हाँ भाई मार्केट ऊपर बढ़ जाएगी। और यहाँ से ऐसा एक प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है, ऐसा। बट मार्केट ने क्या किया, इनफैक्ट रेंज बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये जो वीक था इसमें मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडी थी और मार्केट ने बहुत पॉइंट्स ट्रेवल कर दिया है ऑलरेडी। इसके लिए अब जो आने वाला वीक होगा वो दोस्तों मुझे लगता है मार्केट उस वीक में थोड़ा सा स्लो मूवमेंट देगी या फिर स्लो काम करेगी। और उसका आगाज मार्केट ने थर्सडे से ही कर दिया है। आप देख सकते हो मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रही है और फ्राइडे मंडे तक तो ऐसे ही कुछ रहने की आशंका है। आगे जाके कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की संभावना लगती है, बट कल तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मार्केट ब्रेकआउट देगी 41,650 से लेके नीचे 41,165 के बाहर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। तो ये एक पूरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, आपका कहीं ना कहीं लॉस हुआ होता तो वो प्रॉफिट से कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों जैसे कि हम आपको पता है हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में चार्ट की डिस्कशन करते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चालू है। क्योंकि हम ट्रेड में सफल कब होते हैं, जब हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तब हम सफल होते हैं। क्योंकि अगर हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, अगर हमें पता ही नहीं होगा मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या किस तरफ चल रही है फिलहाल में, तो हम हमारे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पता चले कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। तो दोस्तों करंट सिनेरियो में मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश चालू है, बड़े टाइम फ्रेम में फिलहाल बेरिश ही कहूंगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और मार्केट बिल्कुल उसी ट्रेंड लाइन के पास है। अगर मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया तो आपको बहुत फास्ट और बहुत भयंकर बुलिश मार्केट देखने मिलेगा।
बट इतना आसानी से नहीं, और ये हफ्ते में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है ना। बट देखते हैं क्या होगा, मार्केट इज सुपीरियर, कुछ भी हो सकता है फिलहाल। बट जो हमेशा होता है, जो हमें एक्सपीरियंस है, हम वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों से, और उसके आप बेसिस पे एक चीज आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगर हम ट्रेंड देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बॉटम से चैनल के अब ऊपर की तरफ जा रही है 42,000 की तरफ। अब बीच में क्या होगा, बीच में जो हायर हाइज बन रहे थे वो हो गए सेम, और जो लोअर हाइज बन रहे थे वो भी हो गए सेम। इसका मतलब यही है कि मार्केट एक चार्ट पैटर्न में चल रही है, तो अब जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगी उस तरफ पता चलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, बहुत चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो जाएगी और वापस से 56 वीक 52 वीक हाई को टच करेगी। और अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है, फिर ये रेंज भी टूटेगी, और वो जो बड़ी टाइम फ्रेम की रेंज है, या फिर जो फरवरी से हम डिस्कस करते आ रहे हैं जिस चार्ट पैटर्न के बारे में, वो भी रेंज टूटेगी। फिर मार्केट में बचने का, फिर मार्केट किसी तरीके से बच नहीं पाएगी। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि हमारा लास्ट गोल्डन फैक्टर की है, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों अगर कल की प्रेडिक्शन की जाए, कल क्या होगा, कल यानी कि फ्राइडे। अब आप सबको पता है मार्केट एक रेंज में चल रही है, जैसे कि मैंने आपको कल से ही बता दिया था, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, या तो मार्केट, तीन सिनेरियो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इस लाइन को अगर ऐसे क्लियरली निकाला जाए, ठीक है, तो या तो ये होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है ना। मार्केट को ये सब क्रॉस करके जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। या फिर गैप अप खुली तो एक बार नीचे टच करके फिर ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। फ्लैट खुली तो यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि इधर से मार्केट ऊपर आई थी, इधर से मार्केट ऊपर आई थी, अब थर्ड टाइम हिट कर रही है, तो यहाँ से मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने के। तो उससे अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन होके बहुत ही रेड कैंडल बना देती है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम जाके समझेंगे कि मार्केट ने ये रेंज ब्रेक कर दी और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। अन्यथा मार्केट में नीचे जाने का कोई भी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि अगर छोटी सी गैप अप भी हुई और वो गैप अप होके मार्केट ने हैमर बना दिया, ऐसा मार्केट में होता है दोस्तों, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर मार्केट लेट से गैप अप गैप डाउन भी होगी थोड़ी सी, और यहाँ पे मार्केट ने ऐसा हैमर भी बना लिया, फिर भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जिन जिनको ये लगेगा कि मार्केट ने रेंज ब्रेक करके अब मार्केट नीचे जाएगी, उन सारे सब लोगों की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल फ्राइडे के लिए तो यही कहूंगा दोस्तों कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने की बहुत ज्यादा संभावना दिखा रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट या तो ये जो रेंज है इसको तोड़ के एक 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल ऐसे बना दे यहाँ पे, ताकि हमको एक बहुत ही क्लियर सिनेरियो मिल जाए कि मार्केट नीचे ही जाएगी। अगर ये नहीं हो सका तो एटलीस्ट मार्केट कोई भी सिनेरियो हो, एक गैप एक ऊपर जाने का इशारा दे तो हम अपसाइड की तरफ ट्रेड लेंगे। और नीचे की तरफ तो आप सबको पता है मैंने क्या कहा, 1 आवर टाइम फ्रेम नीचे कंफर्मेशन चाहिए तो ही नीचे की तरफ ट्रेड, नहीं तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। 41,650 का टारगेट यहाँ से आप पकड़ के चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट 2-4 दिन से ठंडी हो रही है, तो मे बी कल साइडवेज हो जाए, कल एक रेंज के अंदर फंस जाए मार्केट। 41,221 पे क्लोज किया है, तो लेट्स से 41,500 के बीच में कंसोलिडेट करे, ये भी हो सकता है। देखते हैं अभी क्या हो सकता है, होने को तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट फिलहाल के लिए मार्केट एक रेंज में इतना आपको पक्का बता सकता हूँ। अगर हम डायगोनल देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ से डायगोनल निकालो ऐसे, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट नीचे के जोन में थोड़ी सी साइडवेज रही है,
और ऊपर के जोन में बहुत ही फास्ट मूवमेंट है मार्केट में। जब मार्केट इस डायगोनल के नीचे आती है तो ऐसे धीरे 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 आती है, वापस ऊपर जाती है तो धीरे 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 ऊपर जाती है, और जब ऊपर जाना तो जब इस डायगोनल से ऊपर निकल जाती है तो फास्ट जाती है, फास्ट नीचे आई, फास्ट ऊपर गई, फास्ट नीचे आई, और इसके नीचे आके थोड़ी सी स्लो हो गई। तो ये जो नीचे वाला डायगोनल के नीचे का जो पोजीशन है वो सारा थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला लगता है, तो मे बी मार्केट फ्राइडे को ऐसा ही कुछ करेगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करेगी, वो तो मार्केट ही जाने, सुपीरियर है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेडिक्ट करना है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको रोज ऐसे वीडियोस चाहिए रिगार्डिंग चार्ट ट्रेडिंग या फिर बैंक निफ्टी एनालिसिस, तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना होगा, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हो दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, तब तक के लिए बाय बाय।